अगर जो आप ये जानना चाहते हैं कि मल्टीवर्स क्या है तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पर ऑलरेडी यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर जो आप मल्टीवर्स के बारे में कुछ नया जानना चाहते हैं तो डोंट स्किप दिस वीडियो। तो गाइस, हम बस कुछ समय के लिए वैज्ञानिक तर्क पर बात करेंगे। हमारे वैज्ञानिकों का दावा है कि हमारे ब्रह्मांड की तरह ही और भी ब्रह्मांड है। इसके अंदर पृथ्वी जैसी ही सेम एक पृथ्वी है जिसके अंदर सब कुछ एक जैसा है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं मल्टीवर्स। अब जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि जो घटना एक प्लेनेट में घटती है, मतलब जो एक ब्रह्मांड में घटता है, वो सेम ब्रह्मांड मतलब जो मल्टीवर्स है उसके अंदर भी घटता है। क्योंकि उनका मानना है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई थी, यानी कि एक बहुत बड़े धमाके से। तो सभी ब्रह्मांडों का मतलब होता है मल्टीवर्स, जो एक ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड ऐसे ऐसे करके होते हैं। तो बिग बैंग भी हुआ होगा अलग अलग ब्रह्मांड के अंदर। ऐसा केवल साइंटिस्टों का ही मानना है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यह है कि जब बिग बैंग सेम तरीके से हर एक ब्रह्मांड में हुआ होगा तो सेम घटना हर एक ब्रह्मांड में होती होगी। तो गाइस, ये पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी। कैसे, मैं अभी आपको अंदर बताने वाला हूँ। हमें लगता है कि बिग बैंग थ्योरी सही है। अगर जो आपको ये लगता है तो आप भूल रहे हैं कि काल्पनिक बातों पर ऐसे ही कोई यकीन नहीं करता बिना किसी सबूत के। तो ऐसे बिग बैंग के अनुसार हमारा जो यूनिवर्स है एक पॉइंट पे था और वहाँ से ये एक्सपेंड करना चालू कर दिया, मतलब वहाँ पर एक विस्फोट हुआ और ये बढ़ना चालू हो गया। तो जिस वैज्ञानिक ने इस थ्योरी को दिया था उससे जब पूछा गया कि वो जो पॉइंट था, पॉइंट किस चीज़ में था, तो उसका कहना यह था कि जो पॉइंट था ना, पॉइंट किसी भी चीज़ में था, नथिंग था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और एक्चुअली आपको ये भी पता है कि जो पॉइंट है, पॉइंट के बाहर तो कुछ होगा, क्योंकि वैज्ञानिक का मानना यह था कि पॉइंट जब दगा, वहाँ से जब वो एक्सपेंड किया, बिग बैंग हुआ, तो स्पेस ही वहीं से क्रिएट हुआ। वैज्ञानिक का यह मानना था कि स्पेस भी तब क्रिएट नहीं हुआ था जब वो पॉइंट था। तो जब स्पेस ही नहीं था तो वो पॉइंट कहाँ था? तो इसका जवाब वैज्ञानिक ने नहीं दिया। तो गाइस, कुछ समय के लिए मान लीजिए कि बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं, उनकी ये थ्योरी गलत है। ऑफ कोर्स हो भी सकती है, इसमें कोई कहा नहीं जा सकता। तो जब बिग बैंग हुआ ही नहीं था तो हर एक मल्टीवर्स में एक इंसान जो पृथ्वी पर रहता है वो सेम वहाँ पर कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि बिग बैंग ही नहीं हुआ था तब कि हर एक जो यूनिवर्स है उसका बनने का तरीका सेम हो। क्योंकि वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग अलग अलग यूनिवर्स में एक ही जैसा बिग बैंग हुआ था। लेकिन जब बिग बैंग ही नहीं हुआ तो ये मल्टीवर्स पॉसिबल कैसे था? तो गाइस, क्या ये मल्टीवर्स पॉसिबल था? बिल्कुल था, लेकिन किसी और तरीके से। तो इस मल्टीवर्स को थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग आपको समझना चाहिए। वेल एवरीवन, जो हमारा ब्रह्मांड था इसकी उत्पत्ति हुई ही नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मांड हमेशा से इसी तरह था। और इस वजह से जो ब्रह्मांड है, इसके बाहर का जो मल्टीवर्स है वो होगा। लेकिन जैसा हम लोग सोचते हैं कि सेम हमारे जैसा इंसान उसमें भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हो भी सकता है, क्योंकि शायद हम लोग जो सपना देखते हैं वो सपना शायद दूसरी मल्टीवर्स में रहता हो, कोई बंदा उसका हो, ऐसा हो सकता है और नहीं। क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि मल्टीवर्स के बारे में हम लोग केवल एक चीज़ जानते हैं, वो भी है कुछ नहीं। और जितनी बातें मल्टीवर्स के बारे में बताई जाती है सब वो एक काल्पनिक होती हैं। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो ये मेरा ओपिनियन था। और आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसी भी चीज़ को अपने नज़रिए से देखना सीखिए, क्योंकि दुनिया वही सिखाती है जो हो चुका है, वो नहीं जो होने वाला है।